नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे और पहली सूचना आपको मिले। इससे पहले कि स्वागत वाली थाली लेके व्यालोक जी का स्वागत करें, आप मेरे पीछे के बैकग्राउंड को देखने के बाद ही समझ चुके होंगे कि हम अभी भी अपने नियमित अड्डे यानी स्टूडियो में नहीं हैं। इसलिए अगर आज की इस चर्चा के वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज बदली हुई नजर आए या थोड़ा बहुत ऑडियो की क्वालिटी ऊपर नीचे हो, तो आप हमें सहयोग करेंगे। ऐसी हमें दृढ़ आशा, भरोसा, ये सब आपके पास है। मैंने भरोसा में बड़ा स लगा दिया, इसलिए भरोसा। व्यालोक जी, आपके लिए वही स्वागत वाली थाली जिसमें फूल, चंदन, अक्षत, माला, पुष्प और तमाम और स्वागत सामग्रियां लेके व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। और कल मैंने एक कमेंट पढ़ा अपने एक दर्शक का कि कभी-कभी आप व्यालोक जी के स्वागत के साथ हम दर्शकों का भी उसी तरह स्वागत कर लीजिए। तो दर्शकों, आप सभी का फूल, चंदन, अक्षत, माला, पुष्प, नैवेद्य और तमाम तरह की स्वागत सामग्रियों के साथ स्वागत एक साथ व्यालोक जी का, आप सभी दर्शकों का। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और संपादक जी को नमस्ते, प्रणाम, जय जय सिया राम। और ये पटका मुझे मिला है दर्शकों, ये देखिए, ये आज मेरे स्वागत के बाद मुझे मिला है जी। जी दर्शकों और व्यालोक जी, अभी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक नया नाम मिला ही था, पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी, मेरा मूल जनपद, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का मूल जनपद गोरखपुर है, मेरा भी मूल जनपद गोरखपुर है। और पंकज चौधरी जी गोरखपुर क्षेत्र से ही आते हैं। वैसे वो सांसद महाराजगंज के हैं, 7 बार के सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद आया करते थे, तब से पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर महाराजगंज से लगातार लड़े हैं। और ये महाराजगंज वही सीट है जहां पंकज चौधरी ने सुप्रिया श्रीनेत, गाली वाली बाई कांग्रेस की, उनकी जमानत जब्त की थी। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव सुप्रिया श्रीनेत ने इसी महाराजगंज सीट से लड़ा था और जमानत जब्त हुई थी, जो आपको टीवी बहसों में उछलती कूदती और यूं यूं करते हुए दिखाई देती है। बहरहाल, व्यवसायी घराने से आते हैं पंकज चौधरी। और तेल राहत रू, मैं प्रचार नहीं कर रहा, यूट्यूब कृपया माफ करिएगा, तेल राहत रू एक उनका ब्रांड है और काफी व्यावसायिक काम है उनके। तो उस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन पुराने संघी। जी हाँ, और बहुत सारे लोग इस बात पर, आपने कंटेंट देख लिया होगा दर्शकों की, योगी जी से उनके क्या संबंध है। योगी जी और पंकज चौधरी अब दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग एक ही जिले से मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष प्रदेश। ये सारी तमाम बातें हो गई होंगी, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान दीजिएगा कि पुराने संघी हैं। आरएसएस का बहुत तगड़ा और मजबूत बैकग्राउंड उनके परिवार का है। अब आइए लेके चलते हैं नेशनल प्रेसिडेंट की तरफ। और साहब, नेशनल प्रेसिडेंट नवीन साहब बिहार से आते हैं, विधायक, मंत्री और उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। ये बैक टू बैक दो ऐसे फैसले। मैंने आपको पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के बारे में जब बताया, तो मैंने कहा कि एक लाइन लेके चलिएगा, पुराने संघी हैं। और नितिन नवीन साहब भी खांटी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नाम चौंकाया होगा, यहां तक कि विपक्षी तो खैर बेहोश हुए पड़े हैं। हाँ, समर्थकों में भी अजीब सी अकुलाहट और अजीब सा कि ये कौन से दो धमाके उत्तर प्रदेश में, भाजपा अध्यक्ष और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से। व्यालोक जी, आरएसएस से पुराना नाता है। भारतीय जनता पार्टी के इस दो बड़े फैसले संगठन को कैसे लेते हैं आप? एक बार, कई बार दोहराने के बाद मैं फिर रिपीट करता हूं, इन सभी नियुक्तियों में, चुनाव में आरएसएस से पुराना नाता है। इससे पहले कि व्यालोक जी इस पर आप बोलें, साहब, ऑस्ट्रेलिया में भी पहलगाम हो गया है। 12 ज्यूज की हत्या एक पाकिस्तानी इस्लामी टेररिस्ट ने कर दी है। इस पर भी चलते चलते थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आरएसएस से पुराना नाता है। व्यालोक जी, दो चीजें इसमें अलग अलग देखनी होंगी। एक तो भाजपा और संघ की कार्यशैली से अभी तक लोगों को परिचित हो जाना चाहिए। जो भी विरोधी हैं, जिनको मौखिक बवासीर होती है, वो भी, और जो समर्थक हैं,
भाजपा के समर्थक थोड़े एग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो भावनात्मक होते हैं। उनके लिए राजनीति केवल राजनीति नहीं है, वो राष्ट्र नीति है। इसलिए भाजपा के समर्थक जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वैसा आप अमूमन नहीं देखते होंगे, तो उनके लिए भी और गिरोहियों के लिए तो खैर है ही। पहली बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तब भी भाई लोगों ने बहुत हंगामा काटा था, ये है ही होंगे मंत्रिमंडल में, फलाने जी होंगे, क्योंकि वो रवायत चली आ रही थी। कुछ तथाकथित पत्रकार अपने फोन से तय करते थे मिनिस्टर, एक कुख्यात ऑडियो टेप श्रृंखला राडिया टेप, अभी भी गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। और उसके बाद अभी जो फिल्म आई है धुरंधर, उसमें बीच में लाल स्क्रीन करके कुछ देर तक दिखाई जाती है और उसमें पाकिस्तानी पात्र कहता है कि आपके यहाँ बड़ा बढ़िया कवरेज हो रहा है। और वो कौन लोग दिखा रहे थे, कौन सा चैनल दिखा रहा था, और आज गोदी मीडिया किसको कहा जाता है, वो सब सोचते चलिए ताकि ये बातें समझने में आसानी हो। संघ और भाजपा की कार्यशैली है कि वो लोग 20 साल 25 साल आगे की सोच के चलते हैं। पूरा पूरब जो है, पूरब का जो हिस्सा है भारत का पूर्वी हिस्सा, अब वो संघ और भाजपा की नजर में चढ़ गया है। बिहार से गंगा मैया जाकर बंगाल में ही गिरती हैं। किसने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था। कब कहा था? बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद कहा था। क्यों कहा था ये बताने की जरूरत है क्या? और बंगाल फांस है भाजपा की, केरल और तमिलनाडु जैसी ही फांस है कि जो भूमि सुभाष बाबू की है, जो भूमि विवेकानंद की है, वो भूमि ऐसे कैसे चली जाएगी? इसलिए वो सबसे बड़ी जीत होगी भाजपा की, और उसी दिशा में ये सारे प्रयास हो रहे हैं। एक बात ये, नितिन नवीन जब बनाए गए तो कई भाई लोगों ने ये भी हल्ला कर दिया कि पहली बार ऐसा अध्यक्ष जिसका भाजपा और संघ से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसी बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए, क्योंकि उनको शायद पता ही नहीं है और कुछ भी। अब वो प्रतिक्रिया क्यों आई? क्योंकि ये सिद्ध करना है कि संघ और भाजपा में क्लेश है। और दर्शकों श्रोताओं, मैं कलेश नहीं कहूंगा, जो आजकल ये जेनजेड ने जो कहना सीखा हुआ है ना, मैं क्लेश ही कहूंगा, और क्लेश ही होता है। तो भाजपा और संघ में क्लेश है, मोदी जी में और यूपी के जो सीएम हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर, उनमें क्लेश है, शाह जीवा में और योगी जीवा में क्लेश है। मतलब ये सब तमाम बातें, इसलिए योगी और मोदी और शाह ने ये संकेत दे दिया कि आरएसएस वालों दूर रहो, हम तुम्हारी नहीं चलेगी, तो हम पंकज चौधरी को बना रहे हैं, हम यहाँ पर नितिन नवीन। क्या मजाक है ये? नितिन नवीन के जो पिता थे वो बहुत बड़े संघी थे, और नितिन नवीन ने भी जो अपनी राजनीतिक शुरुआत की है वो पटना यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद के थे। हाँ, क्योंकि भाजपा वाले अपने आप को छुपा के रखते हैं, बहुत प्रचार नहीं करते हैं कि ये मेरे बेटे हैं या मेरे फलाने हैं। इस तरह की चीजों को चूंकि भाजपा और संघ में प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, इसलिए फिर वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए, जो भाजपा का यूथ विंग है। उसके बाद वो 4 बार विधायक रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, प्रभारी रहने के दौरान शानदार जीत दर्ज की है, तब वो बने हैं। ऐसे थोड़े बने हैं। और 4 बार अगर विधायक रहे हैं तो 20 साल तो वैसे ही सक्रियता हो गई। अब कोई व्यक्ति अगर 20 वर्ष से राजनीति में सक्रिय है, उसके पिता की एक पूरी विरासत है, तो 45वें वर्ष में वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो क्या इसमें दिक्कत है? और ये भाजपा में ही हो सकता है। एक दूसरा ध्रुवांत भी था कम्युनिस्ट पार्टियों का, जो कैडर बेस्ड पार्टियां थी, लेकिन इस मामले में उनकी तुलना की जा सकती थी भाजपा से कि वहां भी सामान्य जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है वो भी कभी ऊपर जा सकता था। अब तो खैर वो पार्टी ही खत्म हो गई, वो विचारधारा ही नष्ट हो गई, तो उस पर क्या बात करना, उस पर कोई बात करने से फायदा नहीं है। लेकिन ये
जानना बहुत जरूरी है कि भाजपा में अटकल 25 का कोई फायदा नहीं है। पंकज हम्म, चौधरी और नितिन नवीन का नाम इसी चीज को बताता है। जी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात आपने भाजपा के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ अगले 20, 25, 30, 40 साल इसका एक कार्यक्रम देख के चलता है। सर, व्यालोक सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इस लॉन्ग विजन और दीर्घकालीन योजना जो आपने कहा ना, इससे हजारों हजार गुना ज्यादा आगे है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको अच्छा। पता है कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें बच्चे के जन्म से पहले ही इस बात की योजना बना ली जाती है और बनी चली आती है कि साहब इस खानदान में जो बच्चा पैदा होगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा, वही कांग्रेस पार्टी का मालिक होगा। अब बताइए जरा, आपकी भाजपा और आपकी आरएसएस की 20-25 साल और यहां जन्मों जन्मों की योजना। ये तो आपने मोटा भाई उर्फ गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कह दी। एक बार संसद में जब बहस चल रही थी तो अमित शाह ने ठोक के कहा था कि अरे भैया हम लोगों को तय करने में दिक्कत होगी। आपके यहाँ तो मैं बता देता हूँ, उन्होंने टीपू भाई को कहा था, नक्सेड़ यादव जो है मोती चोर, उनको कहा था कि मैं तो बता देता हूँ अगले 25 वर्षों तक आप ही अध्यक्ष रहेंगे, जेबी पार्टी है, पारिवारिक लिमिटेड है। तो आप भी वही बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब कांग्रेस में तो भाई तय है कि अब राहुल विंची के बाद पिंकी जी बनेंगी। पिंकी जी नहीं बनी तो उनके जो दोनों संतानें हैं, तो उसमें सुपुत्र के नाम में तो राजीव भी जोड़ दिया उन्होंने, रेयान या रियान जो भी नाम है, तो रेयान राजीव गांधी। अब ये कौन सा नाम है, कैसे है, ये देखिए, लेकिन है ये। बहरहाल अब मुख्य मुद्दा जो था हम लोगों का, नितिन नवीन का हो या पंकज चौधरी का हो या इस तरह से जो भाजपा करती है, इसके आपने जो बात कही कि चलिए कांग्रेस का तो खैर वो तो अपना उनका एजेंडा है, वो तो अरे मेरा हमेशा तंज के लिए था तय सर, है। आपने तो इसको हाँ सीरियस सर। ले लिया। सर मैं भी एकदम सीरियसली तंज ही कर रहा हूँ, बहुत सीरियसली, और दर्शक इस बात को समझते हैं। दीर्घकालीन राजनीति के 3 सूत्र भाजपा की, हाँ, पूरे पूर्वी भारत को अपने झंडे के तले लाना है। बिहार से शुरुआत हुई है, झारखंड विजय करना है, बंगाल विजय करना है, और उसके अलावा दक्षिण के जो 2 कोड़े हैं, तमिलनाडु और केरल, उसको विजय करना है। ये 5 ही बिल्कुल। जगह बची हुई है। तो पूर्वी भारत से तय होगा। बिहार में ये लोग जान चुके हैं कि वह बस छूट चुकी है जो एक इंडस्ट्री ड्रिवन सोसाइटी होती है। हम्म, हम्म, लेकिन बिहार में इतने लोग हैं इस टाइप के कि इंडस्ट्री सेक्टर को छोड़ के हम लोग सीधे सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ एसईजेड की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ टेक हब बनाने की बात हो रही है, इसीलिए बिल्कुल। यहाँ डेटा सेंटर्स की बात हो रही है। और ये बात ही नहीं हो रही है, हम लोग तो देख रहे हैं कि ये सब अब चीजें जमीन पर उतर रही हैं। एक तो बिहार में पूरे आप कहीं भी चले जाएं तो सर्वत्र निर्माण कार्य हो रहा है, धूल मिट्टी गिट्टी सरिया बालू तमाम चीजें हैं। एक तो निर्माण व्यापक स्तर पर है। दूसरे, सरकार की जो भाषा है, जो बोली है और जो संकेत हैं, अतिक्रमण पर बहुत तेज कार्रवाई हो रही है। ठीक है, कोर्ट ने कहा है, हम्म, लेकिन तो बहुत सारी सरकारों को कहती है। 2 दिन थोड़ा बहुत करता है, उसके बाद सरकारें चुप हो जाती हैं, क्योंकि सब जगह वोट बैंक है। बिहार में अतिक्रमण विरोधी अभियान जो चल रहा है, वो दिन पर दिन गति पकड़ रहा है। तो पहला, पूर्वी इसको ले जाना है। प्रधानमंत्री का बयान याद कीजिए कि भाई बंगाल ही करना है। दूसरा बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। और हाँ, तीसरा, कांग्रेस मुक्त भारत अगर बनाना है तो उसका विकल्प क्या होगा। यानी भाजपा को अगले 30 वर्षों तक अगर शासन में रखना है तो मोदी जी और शाह जी तो 30 साल चलेंगे नहीं। तो तो अगले इसलिए 30 साल नए की राजनीति नए कौन कर नेतृत्व का सकता भी है। तो नया नया नेतृत्व को सामने लाए। नया नेतृत्व सामने आया है। जी। बिल्कुल, नया नेतृत्व सामने आया है। और जिस तरीके से पंकज चौधरी का चुनाव किया गया है, जिस तरीके से नितिन नवीन का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, ये न सिर्फ
क्षेत्रवाद के उस सारे समीकरणों को ध्वस्त करता है, बल्कि आप जो अगर जाति का कोई कार्ड, जैसे उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी के आने के बाद बेहोशी का आलम है समाजवादी पार्टी के, उस पीडीए वाला जो चूरन है, वो सारा चूरन दाएं बाएं आएं बाएं साएं हो चुका है। इसी तरह नितिन नवीन क्षेत्रवाद तो तोड़ता ही है, उसका तो ध्वस्तीकरण हो ही रहा है। उसके साथ नया भविष्य और नई भाजपा, आप सोचिए, अभी वर्तमान भाजपा खुद चुनाव के जीतने की मशीन के रूप में जानी जाती है, और ये समर्थक नहीं, ये विपक्षी कहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कितनी आगे की तैयारी, और दूसरी तरफ मैंने पहले ही कहा कि हजारों हजार साल आगे की तैयारी कांग्रेस के पास भी रहती है कि साहब फलाने आएंगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ढेकाने आएंगे तो पार्टी के मालिक बनेंगे। तो ये व्यवहारिक अंतर है भारत भाजपा की राजनीति में और सामने कांग्रेस की राजनीति में। और मैं जब कांग्रेस कहता हूं तो उसमें सनातन डेंगू कहने वाले, मलेरिया कहने वाले, सनातन का नाश करने वाले, राम के नाम पर उछल उछल के कूदने वाली, रस्सी कूदने वाली ममता बनर्जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान होने देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के एक विलक्षण जंतु को वो खुला छूट देते हैं कि तुम सनातन को गाली दो, रामचरितमानस गोसाई जी को गाली दो। लेकिन ये बदलती हुई भाजपा है, और आप सोचिए वर्तमान इतना मजबूत, तब बदलाव करना है। सामान्यतः होता क्या है व्यालोक जी, जब कमजोरी आती है तो बदलाव होता है। लेकिन ये भाजपा की एडवांस बैटिंग है कि उसके पहले अभी ऑर्डर शानदार रन बना रहे हैं, तब तक इन्होंने नया खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस कर दिया जो उनके सानिध्य में वो खेलता रहेगा और खेल को लंबा लेके जाएगा। तो ये है खेल जिसमें अब फंस चुके हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जहां की अगला विधानसभा चुनाव ड्यू है, और नितिन नवीन को लाने के बाद गंगा की धार और मजबूत होकर वेस्ट बंगाल की तरफ लेके जा रहे हैं। केरल में बदलती हुई बयार भी बता रही है कि साहब वहां भी कुछ हो रहा है। इसलिए स्टालिन की राजनीति सनातन विरोधी भी झटके में कभी आएगी ही आएगी, और बहुत जल्द आएगी, इसका भी भरोसा में होना चाहिए। सर, मैं ऑस्ट्रेलिया ले चलता हूं आपको, बिना पासपोर्ट लगाए, बिना वीजा लगाए। पहलगाम कर दिया साहब। मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, मैं यात्रा में हूं, लगातार अपडेट नहीं रह पा रहा हूं। लेकिन सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैं एक्स पे गया, और एक्स पे उसका नाम आया, वो पाकिस्तानी है, नाम आप बता ही देंगे। सर, ये तो फिर प्रोपेगेंडा हो गया, और ये प्रोपेगेंडा किसने कर दिया सर? क्योंकि हमारे यहाँ जो गिरोह हैं, जिनमें से एक हमारी मित्र, जिसको आप कहते हैं, पता नहीं वो मित्र है कि नहीं है, लेकिन दर्शक भी बड़ा मजा ले रहे हैं, ट्विटर भी मुझसे मजा ले लिया जाता है कि आपकी फटी और सिली शेरवानी। तो जिस तरीके से टपक रहा था इस्लामी आतंक का, वो कतरा कतरा बन के, हमने कल बात किया था, अब इस जैसे लोग तो फिर आ जाएंगे, और फिर लाल गुलाबी स्वेटर पहन के, फुलोवर लगा के, बालों को यूं यूं करके कि साहब फिर आप लोगों ने प्रोपेगेंडा कर दिया, 12 ज्यूस को एक पाकिस्तानी ने मार दिया। ये लोग कितने अमानुष हैं, ये मैं भी एक्स पर ही एक टिप्पणी पढ़ रहा था। अभी इसी पर चर्चा चल रही है, तो किसी सज्जन ने उस पर लिखा था कि हमास, आपने पहलगाम से कहा, हमास, पहलगाम और ये ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों एक ही हैं, और 600 ईस्वी से लेके अभी 2025 ईस्वी तक यही इतिहास है। सेम पैटर्न है, सेम चीज है, इसलिए उसमें कोई भी दो हमला उठाइए, वो एक ही पैटर्न है, क्योंकि यही मोहम्मदवाद है, यही वो सिखाता है। अच्छा, आपने बताया कि प्रोपेगेंडा हो गया, तो भाई मैं 24 घंटे के अंदर ऐसे 2-3 प्रोपेगेंडा और हुए हैं, उसको भी बता देता हूँ, फिर इस ऑस्ट्रेलिया वाली घटना पर आऊंगा, जहां यहूदियों को उनके पर्व के दौरान मारा गया है। हमास में भी यहूदी भीड़ जो थी वो किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में ही थी। वो भी कल्चरल गान चल रहा था, कल्चरल प्रोग्राम था, और वहां पर 700 मारे गए, यहाँ पर 12 लोगों, काफिरों को मारा गया, क्योंकि काफिरों को मारना जायज है और मारना चाहिए। सीरिया में एक मोहम्मदन ने 3 काफिरों की, जो अमेरिकन थे, उनकी हत्या की। जर्मनी में क्रिसमस मार्केट में संहार की साजिश रच रहे थे, वहां 5 मोहम्मदन को गिरफ्तार किया गया। पेरिस का एक कॉन्सर्ट रद्द करना पड़ा मोहम्मदन की हिंसा के कारण। और ऑस्ट्रेलिया में बीच पर हनुक्का पार्टी चल रही थी। ये हनुक्का पार्टी होती है, यहूदियों का कुछ पर्व होता है, और वहां पर
तो मोहम्मदन हमलावर पिता पुत्र जावेद और नवीन सिद्दीक पहुंचे। उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की और 12 काफिरों को हलाक कर दिया। ये सब 7 दिन में नहीं हुआ है सर, 7 महीने में नहीं हुआ है, 7 साल में नहीं हुआ है, 24 घंटे के अंदर हुआ है। ये 24 घंटे का है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, क्रिसमस पार्टी चल रही है सर, ईसाइयों की, यहूदियों की। अगर इस दौरान आप देखेंगे कि पूरे यूरोप से और पूरे विश्व से कई जगहों पर क्रिसमस पार्टी में अंधाधुंध गाड़ियां चला देना, अंधाधुंध गोलीबारी करना, पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था, आपको याद होगा दर्शकों श्रोताओं। तो ये अब भीड़ वाली जगहों पर इनको इतनी दिक्कत होती है कि कोई भी काफिर, वो चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, वो खुश क्यों है? ये ऐसी आसुरी कौम है, ये बिल्कुल इतने बड़े जिहादी जो हैं, ये इतने बड़े राक्षस हैं, इनसे दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती है। जी। हम्म, हम्म, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज अब ये साफ तौर पर समझ में आता है कि विश्व के लिए वैश्विक स्तर पर इस्लाम एक खतरा है, और इस खतरे से जितनी जल्दी निपटा जा सके, और कम से कम भारत में शत्रुबोध अब बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और मैं तो एक उपाय ये खोजता हूं कि जितने भी ये कन्वर्टेड हिंदू भारत में हैं, इनको वापस से हिंदू बनाना और इस्लाम का खात्मा, जी हाँ, इस्लाम का खात्मा, इसको मजबूती से कहिए, इस्लाम का खात्मा इस देश से करके ही आप इस देश में शांति ला सकते हैं। इसलिए जहां भी कहीं कतरा कतरा रिस रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ अपनी कुंडली भी बदल लीजिए और बदलने की तैयारी कीजिए। बीबी, आपके परदादा का नाम रामलाल था, इस बात को स्वीकारिए। आपकी बड़की अम्मी किसी खच्चर या गधे पर बैठ के चलते हुए अरब से नहीं आई थी। यहीं के हो, त्यागी अब भी लेके ढोते हो, तमाम तरह के उपनाम लेके ढोते हो। लेकिन साहब, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा आप सोचिए किया जा रहा है, बंदूक लेके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये भी प्रोपेगेंडा है। अगले 24 घंटे में आप स्ट्रेटजी बदलते हुए दिखाई देंगी। हालांकि हमारी बीबी, सॉरी, मतलब आरफा ने एक एक्स पोस्ट लिख दिया है, और उन्होंने मतलब बड़ी तीव्र आलोचना किया है। लेकिन उसी के साथ आप देखिए नियत क्या है, उन्होंने लिखा है इस्लामी टेररिस्ट, यानी वो मानती हैं कि इस्लाम सिर्फ टेररिस्ट पैदा करता है। दर्शकों, भारतीय राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, बदलती हुई भाजपा और कभी भी न सुधरने वाला इस्लाम, इन तीनों पर हमने बात किया। हमें उम्मीद है ये मिक्स चर्चा सुबह की इनके दूसरे वीडियो में, क्योंकि अब 6 बजे सुबह भी एक अपलोड हमारे यहाँ जाता है। धीरे धीरे जरा सुबह जागा भी करिए, क्योंकि यूट्यूब हमें बताता है कि आपके नियमित दर्शक वो जरा इस समय काल में जगे नहीं रहते हैं। तो ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है, आप सब तो सूर्योदय से पहले उठ जाने वाले हमारे सम्मानित दर्शक हैं। तो सुबह 6 बजे का स्लॉट भी हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और रेगुलर है, तो मैं भी वहां नजर आऊंगा आपको। तो उसको भी प्यार दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यालोक जी, आपको पता है कि व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, तो आप वहां भी जाएं और उस चैनल को भी स्नेह दें। आज सुबह की ये चर्चा कैसी लगी, कल की चर्चा को अपना स्नेह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साहब, मैं दिल्ली में ही हूं, और मैंने तो कल इतना शोर सुना, वोट चोर गद्दी चोर, इतनी भीड़ देखी कि दिल्ली वालों त्रस्त हैं कि बाप रे, इतना अपार जनसमूह, इतने गगनभेदी नारे कांग्रेस की रामलीला में मैदान की रैली में। ओफ! अरे साहब, अगर डीके शिव कुमार और वो दूसरे वाले कौन है, केसी वेणुगोपाल, अगर ये साहब लोग फंड नहीं और उधर से हरियाणा से हुड्डा साहब अगर 500 रुपये पर न भेजे होते, तो वहां पर खोमचे वाले हमारे भाई, चना बेचने वाले भाई, इतने संख्या ज्यादा थी कि उसके मुकाबले उनकी रैली की संख्या कम पड़ जाती। तो ये है कांग्रेस का हाल बिना मौसम, वो मल्हार गाने की कोशिश में। और दिन भी इतवार का चुना था। अब सोचिए, प्रति परिवार अगर 500 रुपए के हिसाब से 5 सदस्य हैं, तो प्रति परिवार 2,500 रुपया, 500 रुपए में गुड़गांव या सोनीपत इधर उधर से आना, और उसके बाद 2,000 रुपए में दिल्ली घूमना इतवार का दिन, और उसके बाद वापस चले जाना। इस कीमत पर रैली कराने की कोशिश की कांग्रेस ने, और रैली सुपर फ्लॉप रही। तो देश इनको इस तरीके से ले रहा है। व्यालोक जी, मुझे लग रहा है कि आपके लब कुछ कहने को बेकरार है। वही दिन है, एतवार का मजा लीजिए।
इसीलिए हाँ 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 कांग्रेस ने मजा करवाया। लेकिन इतवार हाँ का हाँ मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लेकिन हाँ हाँ। जी के भाग्य में तो लंबा इंतजार है, बस यही कह रहा था। और अपने हाल का बस मजा इतना कुछ लीजिए हैं? कहना था कि अभी राहुल के इसमें बहुत लंबा इंतजार है। बस इतना कहना था। जी। बिल्कुल। रा- और आप देखिए बात करते करते अंतिम क्षणों में व्यालोक जी जो हैं वो अपनी भौतिक स्थिति बदल के जो है वो टेढ़े हो गए थे। तो दर्शकों आज का ये वीडियो और चर्चा दोनों अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।